नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तो कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच युवा भी आंदोलनकारी किसानों में जोश भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए किसानों ने अपने हक के वास्ते डांग कावड़ का रास्ता चुना है और इसी की तर्ज पर किसानों के लिए गांव की मिट्टी और पानी लेकर टीकरी बॉर्डर पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की दहलीज से शुरू हुए इस आंदोलन को 8 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर एकजुट होकर किसानों ने कई पड़ाव पार किए। क्या ठंड, क्या बारिश और क्या गर्मी, सब सहन कर गए, लेकिन अपने हक के लिए डटे रहे। दिल्ली तक अपने मांगों का फरमान पहुंचाते रहे। बातचीत का न्योता आया, कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। बेनतीजा रही इन बैठकों का सिलसिला लगातार चलता रहा। फिर क्या था, किसान भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई का नया पड़ाव शुरू हो गया है। हर रोज 200 किसान जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और अपनी संसद लगा रहे हैं। इसी बीच अब युवाओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ डाक कावड़ निकाली है। हक लेने आए हैं, मोदी जी महाराज ने तेरे काले कानून वापस लेने हैं और हम इसको काले कानून को वापस करके जाएंगे। कोरोना के चलते कावड़ यात्रा पर तो प्रतिबंध है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों के हौसला अफजाई के लिए युवाओं ने हरिद्वार से ना सही गांव से जल और मिट्टी लेकर किसान आंदोलन स्थल पहुंच रहे हैं। गुरुवार को जींद के दुर्जनपुर गांव से मिट्टी और पानी लेकर युवा टीकरी बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान युवाओं के हाथों में तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा दिखा। अपने हक की लड़ाई के लिए किसान, महिलाएं और युवा भी सड़कों पर है, लेकिन इस बार महाआशीर्वाद के लिए युवाओं ने डाक कावड़ का प्लान किया है। हम ये डाक कावड़ लेके आए हैं, जल और मिट्टी गाँव की और तिरंगा साथ में। दुर्जनपुर गाँव से लेके आए हैं, दुर्जनपुर से। सड़क से लेकर संसद तक जिस एक नाम की गूंज है वो किसान है। संसद में भी लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। किसानों की मांगों को उठाते हुए विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। अपने हक के लिए किसान हर नामुमकिन कोशिश को भी मुमकिन कर रहा है। सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने तो मानो किसानों की मांगे ठंडे बस्ते में डाल दी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक सरकार ऐसे ही आंखें मूंद कर बैठी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हमारे साथ स्वामी इंदर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर जिस तरीके से बात करें, पिछले 8 महीने से किसान बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीरें हरियाणा के तमाम जिलों से देखने को मिली है, युवाओं भी में जोश देखा गया है, तो क्या संदेश चाहता है इससे? अनु चौधरी जी, देखिए लगातार जो किसान 8 महीने से दिल्ली की दहलीज से बैठे हैं, ऐसे में कई प्रकार के दौर आए। आपने देखा किसानों ने मौसम के साथ लड़ाई लड़ी। पहले हम सर्दी से लड़े, फिर हम बरसात से लड़े, धूप से लड़े, और इस वक्त हम जो है आप देख रहे हैं बरसात कितनी तेज चल रही है। चारों तरफ प्रलय हुआ पड़ा है, पानी पानी हुआ पड़ा है। और इस बीच दौरान हम किसानों ने जो महापंचायतें गाँव में जाके लगाई थी, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल हमें मिल रहा है कि गाँव के आम साधारण नागरिक जिन्हें इन कानूनों का नहीं पता था, आज उन्हें पता लग चुका है। ये कानून राष्ट्र हित में है या राष्ट्र के विरोध में है, किसान हित में है या किसान के विरोध में है, तमाम बातें किसानों को आज पता लग चुकी है। और देखिए, किसी भी समाज की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होती है, किसी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होती है। आज पढ़ा लिखा युवा इस बात को समझ गया है कि आज हमारा जो मंदिर, जो मस्जिद, हमारा गुरुद्वारा है, वो किसान आंदोलन है। हमें अपने आंदोलन को मजबूत करना है, हमें सत्य की लड़ाई लड़नी है। इसी कड़ी में दुर्जनपुर गांव से जो हमारे युवा साथी निकल कर आए, जिला जींद से, हरियाणा से अंदर, वे बच्चे हमारे हर साल अपना जो धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के लिए। जी जी, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही आवाज, बोलिए। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो लगता है कि संपर्क टूट गया है। तो आज किसानों के साथ युवा भी पहुंचे हैं। डाक कावड़ लेकर युवा आज जो झंडा था वो लेकर आज युवा
मिट्टी और जल लेकर किसान आंदोलन में पहुंचे हैं, तो बड़ा संदेश यहां से जाएगा कि किस तरीके से अब युवा भी किसानों के साथ आ गए हैं और आंदोलनकारी किसानों की हौसला अफजाई के लिए अब युवा उनके साथ आए हैं। तो जहां पिछले 8 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं और जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है, तो उसको देखते हुए यहां पर यह बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से युवा आज इस डाक कावड़ के जरिए किसान स्थल पर पहुंच रहे हैं, तो क्या किसानों जो कोरोना की धज्जियां हैं, क्योंकि यहां पे बहुत सी तस्वीरों में ऐसा देखा गया कि लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर को भी अंदेशा दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या युवाओं के और विपक्ष के हंगामे के साथ ये इस किसान आंदोलन का हल निकल जाएगा, या जंतर मंतर पर बैठे किसान संसद के जरिए इस किसान आंदोलन का हल निकल जाएगा, या जिस तरीके से बार बार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि इस किसान संसद में बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। तो क्या सरकार को अब बात नहीं सुननी चाहिए किसानों की? क्या अब भी सरकार 26 जनवरी जैसे हालात ही देश में फिर 15 अगस्त को देखना चाहती है? तो आज भारी संख्या में हरियाणा के तमाम जिलों से युवा भी आज इस किसान आंदोलन में शामिल हुए और गांव की मिट्टी जल लेकर टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों का समर्थन किया कि हम युवा भी आपके साथ हैं और हम भी अब इन कृषि कानूनों का, इन काले कानूनों का विरोध करेंगे। तो जहां एक तरफ सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, वहीं आज जो कांवड़ यात्रा करने वाले युवा थे आज किसानों के साथ, उनकी हक की लड़ाई के लिए आज टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे, सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और तमाम जत्थों में ये युवा शामिल हुए। तो लगातार पिछले 8 महीने से कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है। लगातार सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और ढांसा बॉर्डर पर किसान बैठे हुए इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं कि हमारी घर वापसी तभी होगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेती सरकार। संसद में भी लगातार पिछले कई दिनों से संसद भी विपक्ष के हंगामे के साथ स्थगित होती आ रही है। बात करें 2 दिन पहले ही राहुल गांधी संसद में ट्रैक्टर लेके पहुंचे थे। क्या उस ट्रैक्टर आंदोलन से, राहुल गांधी के संसद में पहुंचने से क्या किसान आंदोलन का हल निकल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज जिस तरीके से आज युवा भी किसानों के साथ आए और उन्होंने भी अपना समर्थन इस किसान आंदोलन को दिया, तो क्या अब सड़क से संसद तक संग्राम ज्यादा होगा? क्या तस्वीरें निकल के आएगी? क्योंकि बार बार मॉनसून सत्र स्थगित किया जा रहा है, चाहे वो पेगासस के मुद्दे पर हो, महंगाई के मुद्दे पर हो या कृषि कानून के मुद्दे पर हो। हमारे साथ स्वामी इंदर फिर से जुड़ गए हैं। जी स्वामी, मैं बात कर रही थी जिस तरीके से आज युवा जो किसान आंदोलन के समर्थन में आए हैं, डाक कावड़ उन्होंने शुरू की हुई है, तो क्या इससे हल निकलता हुआ आपको दिखाई देता है? युवा एक देश की शक्ति है। देखिए, अब तक भारत के अंदर युवाओं का नाम लेकर ओछी राजनीति की गई। युवाओं के नाम पर, किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर, मध्य वर्ग के नाम पर देश में बड़ी राजनीति की गई, पर कभी भी युवा शक्ति को कहीं सही पहचाना नहीं गया। युवा शक्ति को कोई जगह नहीं दी गई, महिलाओं को जगह नहीं दी गई। आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन के अंदर हमारे स्पेशल सेशन चलते हैं जिसमें मंच संचालन महिलाएं करती आपको नजर आती हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, जब हमने पार्लियामेंट के समक्ष पार्लियामेंट ही चलाई, किसान पार्लियामेंट चला रहे हैं, उसके अंदर महिला भी इसका प्रतिनिधित्व करती नजर आई। आपने देखा पिछले दिनों युवाओं ने महिला जो अपनी किसान जो है संसद है उसको चलाने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं कि दुर्जनपुर गांव जींद जिला से चलकर युवा जो है गांव की मिट्टी और गांव का जल लेकर पहुंचे हैं। और आपने देखा होगा एक समय आया था जब गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जब आपको रकेट डकैत जी के ऊपर हमला हुआ था, तो हरियाणा जिला सबसे पहले, हरियाणा का जो जिला जींद था, वहां सबसे बड़ी शक्ति जो है युवा चलकर आए थे। और हरियाणा की राजनीति के अंदर जो बदलाव आता है, जो केंद्र है वो जींद है। इस चीज को सरकार को समझना चाहिए, यानी कि भारत का जो हरियाणा का जो दिल है
वो जीन जिला है, और जीन अगर धड़कता है और जिस ओर धड़कता है उस तरफ जो है शक्ति जो है आगे बढ़ती है, वो ताकत बनकर सामने आता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे किसान आंदोलन को शक्ति दिन पर दिन बढ़ेगी, और क्योंकि सत्य की लड़ाई है, यहाँ पर कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है, और किसान जो है का जो युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग बच्चा है, वो आप देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया के द्वारा ही हमारे आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। मीडिया द्वारा हमारा बाइकआउट किया गया हुआ है। कुछ सही चैनल है जो गोदी मीडिया, जैसे आपका चैनल है, लगातार किसानों की जीरो ग्राउंड से कवरेज करता है। पर आज देखिए, जब चैनल चाहते हैं किसानों की हम कवरेज करें, तो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर, देश की राजधानी के अंदर ही मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। मीडिया किसानों की जो संसद है उसकी कवरेज नहीं कर सकता। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश के अंदर मौलिक जो मूल्यों का हनन होता नजर आ रहा है, संविधान का जो है हनन होता नजर आ रहा है। तो इस बात को पूरा देश का जो युवा है, देश के लोग हैं, समझ चुके हैं, और यही कारण है कि बड़ी तादाद में हमारे सर आप बने रहे हैं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भी जुड़ चुके हैं। आप बने रहे हैं हमारे साथ। जी हुकुम, अगर मैं बात करूं आज जिस तरीके से युवा किसान आंदोलन के साथ आए हैं, तो क्या दिखाना चाहते हैं युवा? क्या सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि हमें कृषि कानून रद्द कर देने चाहिए? देखिए, इस प्रावधान में कोई ऐसा कानून नहीं है, जो तीनों जो अमेंडमेंट हुई हैं जी, कि जो किसान के हित को किसी भी तरह आघात पहुंचाती हो। दूसरी बात, जो ये किसान नेता जो कि हम तो इनको किसान नेता जो अपने आप को ये इंगित कर रहे हैं, हम कहते हैं तथाकथित किसान नेता है। इसके पीछे भी तर्क है। तर्क ये है कि जब इतने सारे लोग, इतनी सारी यूनियन शुरुआती दौर में वो लोग आए और वो संतुष्ट होके चले गए, अपने खेतों में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। इन लोगों को ये केवल एक राजनीतिक, सर आप इसमें कह रहे हो कि इसमें कुछ भी काला नहीं है। आपने कहा कि कुछ भी काला नहीं है इस कृषि कानून में, लेकिन है तो ये किसानों के लिए बना है। देश के आज 59% आबादी किसानों की है, और ये किसानों के लिए बना है। और किसान जब मना कर रहे हैं कि हमें ये काले कानून नहीं चाहिए, तो क्या सरकार को एक बार नहीं सोचना चाहिए? नहीं, सुनिए जरा जी, किसान मना कर रहे हैं कितने? देश में लगभग 150 से ज्यादा किसानों की एसोसिएशन है जी। उनमें से मुश्किल से ये 20 या 25 यूनियन ये गिनाते हैं। सर 40 संगठन बैठे हैं, 40 संगठन नहीं, 40 आज है भी नहीं, ये 30-32 से गिनवाते हैं, लेकिन वो धरातल पर है भी नहीं। ये भी एक तो सोचने का विषय है। दूसरी बात, क्या देश के ऐसे तो बहुत सारे कानून है जो देश में काम कर रहे हैं। कल को एक ग्रुप खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा इस कानून को हटा दो, लेकिन सर सरकार ने भी तो ये चीज मानी है ना, सरकार ने ये चीज मानी है ना कि इन कानूनों में कुछ गलत था, तभी तो ये 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिए गए। सुनिए जरा, सरकार ने ये कहा है इस कानून में क्या गलत है, ये एसोसिएशन, ये किसान नेता आकर के बताएं। 11 दौर की वार्ता हुई, एक दौर की वार्ता माननीय अमित शाह जी और उनके साथ हुई, कुल मिला के 12 दौर की वार्ता हुई। ये नहीं बता पाए कि इसमें काला क्या है, कौन सा प्रावधान किसान के हित पर कुठाराघात करता है, ये आज तक नहीं बता पाए। सर आप बने रहे हमारे साथ, स्वामी इंद्र भी जुड़े हुए हैं। सर आप बने रहे, मैं उनके पास जाऊंगी। सर ये तो कह रहे हैं कि इनमें तो कुछ भी काला नहीं है, ये किसान यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा भाटी साहब को, ये जिन किसान संगठनों की बात कर रहे हैं जो पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ है, मैं कहूंगा उनका भी शक्ति प्रदर्शन हो जाए। वो क्यों नहीं निकल कर आते इस कानून के पक्ष में? दूसरी बात, ये कह रहे किसान जो है वार्ता में बता नहीं पाए इनमें काला क्या है। 11 दौर की वार्ता में किसान जो है देश के प्रधानमंत्री को, देश के कृषि मंत्री को और देश की सरकार को नहीं समझा पाए। तो हम कहते हैं हमारा जो है आप वीडियो ट्रायल कर लीजिए, मीडिया का ट्रायल कर लीजिए, एक तरफ सरकार बैठ जाए, एक तरफ किसान बैठ जाए। इनको ये बात भी समझ नहीं आई। अब जब किसान जंतर मंतर पर अपनी पार्लियामेंट चला रहा है, तो इन्हें तो मौका मिल जाना चाहिए था कि देखो ये लोग जो है झूठी बातों को लेकर मुद्दा चला रहे हैं, और मुद्दा कोई है नहीं, इनके पास कोई चर्चा नहीं होती, ये कोई जो है संसद नहीं चला सकते, ये कार्रवाई नहीं कर सकते, ये व्हिप जारी नहीं कर सकते, इनके पास कोई जो समझ बूझ ही नहीं है। पर फिर मैं पूछना चाहता हूं, जब किसान संसद चला रहा है तो उसकी कार्रवाई को जो सोशल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो दिखाना चाहता है, देखना चाहता है, उसमें प्रतिबंध क्यों है? यानी कि इन्हें पता है
काला ही नहीं, पूरी दाल काली है। आप मुझे भाटी साहब बताइए ईमानदारी के साथ, आपका एक पड़ोसी जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए न्यायपालिका में जा सकता है, एक मिनट में से जवाब लेना चाहूंगी, और आपका किसान होना एक गुनाह हो मिनट गया, में से जवाब लेना चाहूंगी। नहीं खटका सकते। हुकुम सिंह बात कर रहे हैं स्वामी इंद्रदेव कि अगर जिस तरीके से वहां मीडिया वालों को रोका गया है और आप कह रहे हो कि ये राजनीति कर रहे हैं किसान यहां पे, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एक तरफ सरकार बैठ जाए और एक तरफ किसान बैठ जाए। फिर देखते हैं कि इस कानून में तो क्यों नहीं सरकार ऐसा कर रही है, क्यों आज 8 महीने से सड़कों पर बिठाया है किसानों को? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अपनी जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा है कि इन किसान नेताओं को जहां आपने उसमें लगता है कि इस प्रोविजन से किसान के ऊपर कुठाराघात होता है, किसान का हित उसका नुकसान होता है, आप आइए बात करिए। ये क्यों नहीं आना चाहते सर? लेकिन शर्तों के साथ बात कर रही है सरकार, शर्तों के साथ। 11 दौर की बात हो चुकी है, वो विफल रही है, उसमें कोई नतीजा नहीं निकल के आया है। 22 जनवरी के बाद कोई बात नहीं हुई है किसानों के साथ, और अभी भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि किसान आए पर शर्तों के साथ बात करेंगे। तो क्या दिखाना चाहता है केंद्र सरकार, क्या दिखाना चाहती है यहाँ पे केंद्र सरकार? सरकार नहीं दिखाना चाहती, केंद्र सरकार तो वार्ता करना चाहती है, लेकिन मुद्दों पर बात हो, वो कौन सा ऐसा प्रोविजन है, कानून है जो किसान को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी बात, इनका भरोसा न्यायपालिका पर नहीं, इनका भरोसा सरकार पर नहीं, इसका मतलब तो इनका एक पैरेलल कानून चलेगा। सर, अगर सरकार चलती है तो जनता से चलती है। आज 59% जो किसान हैं वो धरने पर हैं, विपक्ष आपके खिलाफ है, संसद बार बार स्थगित हो रही है, किसान आंदोलन को लेकर, हर मुद्दे को लेकर संसद बार बार स्थगित की जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो खामियां जरूर होंगी। इस मुद्दे पर एक दिन भी इन्होंने बहस नहीं की, सरकार ने बुलाया इनको बात करने के लिए, लेकिन कभी भी किसान नेता बात करने के लिए नहीं आए। दूसरी बात, मैं ही कहता हूं, देखिए देश में 2 व्यवस्था है, एक है पार्लियामेंट, एक है कानून की व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए चलती है। तो अगर इनको मान लिया इस कानून में दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई आइए कमेटी बनाइए, आप अपनी बात वहां रखिए। ये बात नहीं रखना चाहती, केवल और केवल राजनीतिक उद्देश्य से ये विरोध किया जा रहा है। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मैं हरियाणा न्यूज की चर्चा में ही एक कांग्रेस के नेता कहते हैं और INLD के नेता कहते हैं जो कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन हुआ उसमें हमारे लोग थे प्रदर्शन में, यही तो भारतीय जनता पार्टी। सर आप बने रहे, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप गौड़ भी जुड़ चुके हैं, सुमित गौड़ भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमित आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं बात कर रही थी यहाँ जो बीजेपी के प्रवक्ता था, उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस और किसान राजनीति कर रहे हैं, तो क्या सच में ही विपक्ष राजनीति कर रहा है? इस देश और प्रदेश में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस गूंगी बहरी बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलता है तो इन्हें राजनीति दिखाई देती है। और थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा इस बीजेपी के अपने प्रवक्ताओं को, जो जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी साथियों को आपके चैनल के माध्यम से, जब कांग्रेस टाइम में पेट्रोल डीजल के रेट 52 से 55 हुए थे, उस समय इसी जंतर मंतर पे और दिल्ली की कई जगहों पे अभी हाल फिलहाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने सर के ऊपर सिलेंडर रख के प्रदर्शन किए थे, पेट्रोल डीजल की बोतलें भर भर के जंतर मंतर दिल्ली पे। अगर ये करें तो जनसेवा, और ये किसान भाई कुछ करें या कांग्रेस पार्टी का साथ दे तो वो राजनीति, ऐसा नहीं होता। आज ये गूंगी बहरी सरकार ना केवल किसान, हर एक को लूटने में लगी है। आप पेट्रोल डीजल देख लें, किसान जो 8 महीनों से बैठे हैं, इनकी सरकार का एक भी मंत्री, एक भी नेता, एक भी कर्मचारी, एक भी क्लर्क, एक भी चपरासी ने आके इनसे हाल तक नहीं पूछा वहां पर कि आप कैसे रह रहे हैं, कुछ दिक्कत है तो बताइए। ये तो उल्टा और इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कभी सुमित आप बने रहिए, मैं हुकुम सिंह से जवाब लेती हूँ। सर बताइए, आज इन्होंने कहा कि हम प्रदर्शन करें तो हम राजनीति करते हैं, विपक्ष अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी, जब 2013-14 की हम बात करें तो आपने जब प्रदर्शन किया था, स्मृति ईरानी उसमें शामिल हुई थी और तमाम जिस तरीके से महंगाई को लेकर, तो क्या तब राजनीति नहीं की गई थी? और उसी के बाद बीजेपी सत्ता में आई थी। देखिए मैं ये कहता हूं, चाहे तो जनता हो या विपक्ष हो,
प्रदर्शन करना, अपनी बात को रखना, विरोध करना, ये उनका एक अधिकार है जो संविधान में दिया हुआ है। इस बात से किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकती। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, हमारे नेताओं ने प्रदर्शन किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी की अगुवाई में हरियाणा प्रदेश में प्रदर्शन हुए, माननीय मनोहर लाल जी की अगुवाई में प्रदर्शन हुए। उसमें हम लोगों ने वो सारे मुद्दे उठाए जो कांग्रेस किसान के खिलाफ कर रही थी। जैसे कि 2012 में एक समिति बनती है जिसके माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने प्रस्ताव क्या पास किया, जो मुख्यमंत्रियों की एक समिति थी जिसमें प्रकाश सिंह बादल ने भी साइन किए थे। उसमें क्या प्रस्ताव पास किया कि मंडी व्यवस्था को हटा दो, एमएसपी को हटा दो। आज वो लोग प्रदर्शन करते हैं जो खुद किसान के ऊपर कुठाराघात करने पर उतारू थे। आज भारतीय जनता पार्टी जो ये कानून लेकर आई है, जो बदलाव लेकर आई है, उसमें किसान को एमएसपी व्यवस्था बरकरार रहेगी, मंडी व्यवस्था बरकरार रहेगी, किसान को पूरा हक मिलेगा। किसान यहाँ पे एमएसपी पे गारंटी, एमएसपी पे कानून मांग रहे हैं यहाँ पे, माल नहीं बेचे तो उसके लिए इस कानून में उसको प्रावधान है, किसान अपने रेट पर माल बेच सकता है। इसमें गलती कहाँ है, आप बताइए। सर आप बने रहें, हुकुम सिंह आप बने रहें। मैं स्वामी इंद्रदेव आपके पास आऊंगी कि आज ये कह रहे हैं कि जो कानून है, कृषि कानून है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सरकार सब चीजें देने के लिए तैयार है, तो क्या आपको लगता है आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वहां पे बैठ के? देखिए जी अनु जी, मैं बताना चाहूंगा, शुक्र है कि हुकुम सिंह भाटी जी ने ये बात को माना कि 2013-14 में इन्होंने प्रदर्शन किए और किसानों के लिए प्रदर्शन किए, और मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग हुई। उस मुख्यमंत्री की मीटिंग के अंदर उस समय जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, खुद देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने लेटर लिखा, अपना आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, कि एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी की योजना होनी चाहिए, इसको एक्ट होना चाहिए, कानून होना चाहिए। हम किसान भी वही कह रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, हम वही कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए हैं उन वादों को पूरा कर दीजिए। अब तो आप सत्ता में आ गए हो, क्या सत्ता जो आपने हथियाने के लिए किसानों का सहारा लेके, देश की भोली भाली जनता का सहारा लेके के 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और देश के जो है किसानों को उनका अधिकार मिलेगा, ये तमाम बातें जब आपने कही थी, आज कहां चली गई? यानी कि आप सत्ता की भूख के लिए जो किसानों के मुद्दे थे उनको उठाकर आप सत्ता में काबिज हुए हैं। तो हम माननीय प्रधानमंत्री को जो कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं, देश की सरकार जो कुंभकर्ण नींद सो रही है, उसको जन जागरण करने का किसान काम कर रहा है, और यही कारण है बड़ी बरसात के अंदर बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ जुड़े।